तो हम अब ज्योग्राफी पढ़ने लगे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये अलग अलग तरह के जोग हैं और उनकी किस्में अलग अलग हैं। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। तो आम जिंदगी में आप कौन कौन से फैक्ट्री के बने हुए पदार्थ यूज़ करते हैं, सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये ट्रांजिस्टर आपके लिए थोड़ा नया शब्द होगा। ट्रांजिस्टर छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, जिस वैसे एक बड़ा जो छोटा पॉकेट रेडियो होता था पहले, तो उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो वैसे असल में ट्रांजिस्टर एक छोटा सा उसका पार्ट होता है, जिसकी वजह से उसमें वो पार्ट यूज़ होते हैं, इसलिए उसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो पीली रोशनी देता है। वेजिटेबल ऑयल है। तो सीमेंट है। ग्लासवेयर कांच का सामान है। और पेट्रोल, मैचेस, माच बॉक्स है, स्कूटर्स है, ऑटोमोबाइल्स है, मेडिसिन है एंड सो ऑन। जब बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better। तो जब हम हर एक चीज़ के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे तो हमें वो कहाँ से आई, कौन सी तरह के मैन्युफैक्चरिंग से आई, तो हमें पता चलेगा। इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल के हिसाब से, रॉ मटेरियल उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, तो उसके हिसाब से हम, जैसे एग्रो बेस्ड है, तो वो जो ऐसे कारखाने होंगे जो कि एग्रीकल्चर से उनको इनपुट जो सामान है, रॉ मटेरियल उनको एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, वूलन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, सिल्क टेक्सटाइल्स है, रबड़ है, वो भी पौधों से प्राप्त होती है, एंड शुगर गन्ने से प्राप्त होती है, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, तो खाने वाले तेल जो हैं, ये सारे जो कारखानों में अगर बनेंगे तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। दूसरी मिनरल बेस्ड है, जो खनिज पदार्थों पे निर्भर करती हैं, जैसे आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है, मशीन टूल्स है, और पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है। तो ये सारे हमें मिनरल से मिनरल, उनका जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल से बनता है। तो ये दो तरह की हो गई। और अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, तो उनका मेन जो रोल है उसके हिसाब से हम, जैसे जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर दूसरी इंडस्ट्रियां, जो दूसरी जो कारखाने हैं वो उन पर निर्भर करते हैं, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू द मैन्युफैक्चरर्स अदर गुड्स। एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। तो ये जो मेन चीज़ें हैं जिससे कारखानों की मशीनें बनती हैं, तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। तो दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, दैट प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाई कंज्यूमर्स। तो दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर खपतकार के लिए सीधा सामान वो बनता है, सीधा खपतकार के पास जाता है, तो वो खपतकार इंडस्ट्रीज़ होंगी। जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन्स हैं, फैंस एट्सट्रा, वाशिंग मशीन भी आ जाएंगी, टेलीविज़न भी आ जाएंगे। तो इसमें दूसरा सारा सामान, कंप्यूटर्स भी आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कितनी कैपिटल वाली, छोटे कैपिटल वाली या बड़े कैपिटल वाली। कैपिटल का मतलब पैसा है। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ द यूनिट। तो उसके यूनिट के लिए जितना एसेट चाहिए, जितनी मशीनें चाहिए, जितनी बिल्डिंग चाहिए, जितना वो सारा सामान चाहिए, जो वहाँ पर पहले इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो कैपिटल उसका उस हिसाब से छोटे लेवल पर होगा। द लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ ₹1 करोड़। 1 करोड़ की लिमिट वाली जो कारखाने जिनमें पहले एसेट के लिए इतने पैसे लगते हैं, तो उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं ऑनरशिप के हिसाब से। तो वैसे ये चीज़ें हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज है, भारतीय सरकार द्वारा स्थापित और भारतीय सरकार जिनके मालिक हैं, तो वो वाली फैक्ट्रियां जो हैं पब्लिक सेक्टर की फैक्ट्रीज़ हैं। जैसे BHEL भेल है, SAIL एट्सट्रा। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, आम लोग जो जन हैं जिनके पास पैसा होता है, तो वो ये फैक्ट्रियां उन्होंने लगाई हैं।
बहुत बड़े स्केल पे भी हो सकती हैं। तो जैसे जहाँ थोड़े ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा इकट्ठे होकर लगाई गई हैं, जैसे कि टिस्को, टाटा इंडस्ट्रियल आयरन स्टील कंपनी है, बजाज ऑटो लिमिटेड है जहाँ पर स्कूटर वगैरह बनते हैं, डाबर इंडस्ट्रीज़ है जैसे जहाँ पर टूथपेस्ट और डाबर के दूसरे सामान बनते हैं। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है विच आर जॉइंटली रन, जो कि मिलकर बनाई जाती हैं सरकार द्वारा और लोगों द्वारा। उसमें अलग अलग परसेंटेज का उनकी हिस्सेदारी होती है बाई द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑयल इंडिया लिमिटेड है तो इज़ जॉइंटली ओन्ड बाई पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें प्राइवेट लोग भी हैं, हर सरकार का भी उसमें हिस्सा है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई द प्रोड्यूसर्स और सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर में होता है, जो आदमी वहाँ काम करते हैं वही उसके मालिक होते हैं, वही माल सप्लाई करते हैं, तो उनका ही काम होता है, तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। वर्कर्स और बोथ दे पूल इन द सोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ लॉसेज प्रोपोर्शनली सच एज देयर। शुगर इंडस्ट्री है और महाराष्ट्र है। द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला है। क्वायर का मतलब होता है जो गद्दे होते हैं उनके अंदर नारियल के रेशे डाले जाते हैं, तो जैसे ये केरला में इंडस्ट्री है, क्वायर इंडस्ट्री है। तो बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, तो कितना सामान वहाँ बनता है, रॉ मटेरियल कितना लगता है उसके हिसाब से। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसमें सच एज आयरन एंड स्टील। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज़ लो रॉ मटेरियल एंड मैंने हल्का सामान यूज़ करते हैं एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, हल्का सामान बनाते हैं, सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। जैसे ऑयल निटिंग नीडल्स, ब्रासवेयर, पीतल का सामान है, पीतल के बर्तन हैं, जो फ्यूज़ वायर्स है, वाचेज़ हैं, स्विंग मशीन, शिप बिल्डिंग, तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, तो स्विंग मशीन वाली छोटी फैक्ट्री होगी। पेंट ब्रश बनाते हैं या ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं तो बड़ी फैक्ट्री होगी, ठीक है। वाचेज़ वाले भी बड़ी फैक्ट्री होगी। फ्यूज़ वायर तो छोटा सिस्टम होगा। तो उसके हिसाब से बेसिक ऑन वेट, बल्क और वेट के हिसाब से इसको हम देख सकते हैं। तो आगे है एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, यानी कि खेती पर जो खेती उत्पादों पर जो फैक्ट्री काम करती है, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, तो ऊन का सामान जो बनेगा। तो शुगर जो चीनी बननी है तो उसमें गन्ना चाहिए होगा। एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल की फैक्ट्री है। इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थशास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उसमें बहुत सारा हिस्सा है, 14% हिस्सा है इसका। एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली, तो सीधा हाथ उनका है। 3.5 करोड़ लोग जो हैं इस सेक्टर में काम करते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अबाउट 24.6% है। दूसरे बाहर के देशों को सामान भेजते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी, तो भारत के जो ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जितना कुल उत्पादन होता है उसका 4% इनसे आता है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट, तो एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आत्मनिर्भर है। एंड कंप्लीट द वैल्यू चेन, तो वैल्यू चेन को वो प्रभावित करती है फ्रॉम रॉ मटीरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जो हैं बहुत कीमती सामान वहाँ पर बनते हैं। तो ये था आज का इकोनॉमिक्स का।